पर्वतारोही और कारोबारी आनंद बंसोडे घबराए हुए थे। वे अपनी मंगेतर से एक संजीदा विषय पर बात करने जा रहे थे और वे नहीं जानते थे कि वे कैसे लेंगी। आनंद कहते हैं कि लड़कियां आमतौर पर धूमधाम से शादियों की कल्पना करती, लेकिन मेरा विचार कुछ अलग था। इसलिए जब उन्होंने अपनी मंगेतर अक्षता को बताया कि वे एक अनाथालय में शादी करना चाहते हैं और संविधान को धार्मिक ग्रंथ की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे खुशी से झूम उठेंगी, लेकिन उनकी मंगेतर इसके लिए तैयार हो गई। आनंद ने बताया कि अक्षता बहुत पढ़ती हैं और सामाजिक मुद्दों में बहुत दिलचस्पी रखती हैं, इसलिए उन्हें ये विचार पसंद आया। बंसोडे ने 4 बड़ी पर्वत चोटियों पर चढ़ाई करते समय भी संविधान की प्रस्तावना को अपने साथ रखा था। भारत में शादियों में न केवल दूल्हा दुल्हन की बात होती है, बल्कि अपने परिवारों और पूज्य समाज का भी ख्याल रखा जाता है। शादियों को धूमधाम से करने को स्टेटस सिंबल माने जाने लगा है। इसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी धूमधाम वाली भारतीय शादी के रीति रिवाजों को खत्म कर रहे हैं और इसके बजाय अपने व्यक्तिगत आदर्शों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसा करके वो अपनी शादी को तो स्पेशल बना ही रहे हैं, साथ में समाज को भी संदेश मिलता है। ये लोग संविधान और प्रस्तावना धार्मिक ग्रंथों और रीतियों की जगह ले रहे हैं। कुछ के लिए ये उनके जाति विरोधी दृष्टिकोण से उपजा है, जबकि अन्य लिंग भेदभाव की राजनीति का विरोध करते हैं। पिछले महीने ही ममता मेघवंशी और कृष्ण कुमार ने एक अनोखी रीति से शादी की। राजस्थान स्थित वकील दंपति ने लंबे समय से संवैधानिक या संविधान सम्मत विवाह की अपनी इच्छा पर चर्चा की थी। ममता बताती हैं कि हम फेरों वाली शादी नहीं चाहते थे, जहां महिला रीतियों से बंधी हो, इसलिए उन्होंने अपने बड़े दिन की शुरुआत एक छोटी सी अंगूठी बदलने के समारोह से की। उसके बाद उन्होंने 7 कदम उठाते हुए और शादी के बंधन में बंधते हुए 7 वचन लिए। उनके अनोखे वचन ममता के पिता दलित कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी की मदद से तैयार किए गए। ये वचन भरोसे, समानता और दोस्ती पर आधारित रिश्तों को बनाने और बनाए रखने पर केंद्रित थे। उन्होंने संविधान के अनुसार काम करने का वचन लिया, अपने साथी के साथ उस सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जिसका वे समर्थन करता है। कपल अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर कराने को भी कोशिश कर रहा है, भले ही वे एक जाति के हों। कुमार कहते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपको एक पंडित और शादी के कार्ड की कॉपी की जरूरत होती है, इसलिए हमने SMA को चुना। हम जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं उसी से उसी तरह से शादी करना चुन रहे हैं। इसमें खुश होने वाली बात क्या नहीं है। आनंद बंसोडे बताते हैं कि हमारा रिश्ता समानता, आजादी और भरोसे पर टिका हुआ है। उन सिद्धांतों को संविधान द्वारा सबसे अच्छे तरीके से समझाया गया है, या हमें लगा कि ये वही दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि हम असल में कौन है। वे कहते हैं कि ये बताते हुए वे घर और काम दोनों जगह बराबर के साझेदार हैं। इसलिए 26 जनवरी 2016 को ये जोड़ा अपने सबसे करीबी परिवार और दोस्तों के साथ एक अनाथालय में गया, एक दूसरे को माला पहनाई, प्रस्तावना पढ़कर अपनी शादी को संपन्न किया और अनाथालय के बच्चों को राशन दान दिया। बंसोडे की शादी को सालों हो चुके हैं, लेकिन वे हर समय खुद की शादी याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि बचपन में भी मैं अपनी माँ से कहता था कि मैं वैसा रिश्ता नहीं चाहता जैसे मैंने बड़े होते हुए देखा है, जहाँ पुरुष अपनी पत्नियों को दबाकर रखते हैं। आज जब भी मुझे लगता है कि मेरा पुरुष अहंकार सामने आ रहा है, तो मुझे शादी और हमारे मूल्यों की याद आती है। खासकर पुरुषों की मानसिकता बदलना जरूरी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।